दादी जी रोज़ बुलवाते हैं, प्यार से बोलो ओम शांति, ओम शांति। पहली बार ओम शांति बोलते हैं तो अपने स्वमान में टिकना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरी बार ओम शांति, शांति के सागर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की अविनाशी संतान। तीसरी ओम शांति, जो बात बीत जाए उसे बिंदी लगाना, ओम शांति। क्योंकि बीती बातों को चिंतन करने से कुछ प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसको बिंदी लगाकर हमने वर्तमान को सफल करना है। वर्तमान का समय, वर्तमान का जीवन बहुत वैल्यूएबल है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जितना हम अपने जीवन की वैल्यू को समझेंगे, समय की वैल्यू को समझेंगे, उतना हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा। तो आज का विषय रखा कि राजयोग से विकर्म विनाश कैसे हो। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि विकर्म होते क्यों हैं, किस आधार से होते हैं। जब हम सृष्टि पर आए थे, सतयुग था, तब हमारे से कोई भी कर्म नहीं होता था, कर्म अकर्म होते थे। और जब हम द्वापर युग में आए तो विकर्मी शुरू हो गया, हम विकर्म करना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आता है देहाभिमान। जब देहाभिमान में आते हैं तो जो कर्म करते हैं हमारे विकर्म बनते हैं। बाबा ने समझाया कि जो आत्मिक स्वरूप में टिक कर हम कर्म करते हैं वो हमारे अकर्म बनते हैं, ना श्रेष्ठ कर्म है ना विकर्म है। और जो हम देहाभिमान में आकर कर्म करते हैं वो हमारे विकर्म बनते हैं। जो हम आत्मिक स्वरूप में टिक कर शिव बाबा की याद में कर्म करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। तो द्वापर युग से लेकर जैसे हम कर्म करते आए, देहाभिमान में फंसते आए, उसके साथ साथ फिर 5 विकार भी हमारे अंदर आते गए। जब हम विकर्मा जीत थे तो हमारे अंदर दिव्यता थी, सुख शांति आनंद प्रेम हमारे जीवन की मधुरता थी। जब द्वापर से आए तो इसका स्थान ले लिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन व्यर्थ चिंतन। इस आधार से जो हम कर्म करते आए वो हमारे विकर्म बनते गए। सबसे बड़ा जब देहाभिमान आता है तो हमारी दृष्टि खराब होती, अपवित्रता शुरू होती। अपवित्रता विकर्मों का बीज है। दृष्टि से वृत्ति खराब हुई, वृत्ति से हमारे कर्म खराब हुए। हम एक एक चीज़ को देखें तो हमारे अंदर कितने विकर्म इकट्ठे होते गए। फिर भी हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि जो बाबा ने हमें चुन कर अपना बच्चा बना लिया और हमें आगे के लिए विकर्म करने से बचा लिया। क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तक आपने बहुत दुख सहन किए। क्यों किए? क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा हमें उस कर्म का फल मिलता अवश्य है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। करते समय तो हमने कोई सोचा नहीं था। आज हमें जब सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो हमें दुख आता है। लेकिन बाबा ने हमें ये ज्ञान दे दिया कि बच्चे अब अपने आप को संभाल लो। बाबा का बच्चा बनकर कोई भी कर्म ना करो, क्योंकि बाबा का बच्चा बन के हमें सत्य ज्ञान की परख मिल गई। बाबा का परिचय मिल गया, स्वयं का परिचय मिल गया। अब भी अगर हम भूल करके बाबा को भूले, स्वयं को भूले,
अपने कर्मों को भूले, धर्म को भूले, तो हमारे अंदर विकर्म शुरू हो जाते हैं। आज भी हम जब बाबा को भूलते हैं, कर्म कर लेते हैं, तो हमारे फिर सासा विकर्म बनते हैं। तो बाबा ने हमें सब बात का ज्ञान दे दिया कि बच्चे, ब्राह्मण बनकर अगर आप कोई भी कर्म करते हो तो उसका 100 गुना दंड भी मिलेगा। बाबा ने सब प्रकार का हमें ज्ञान दे दिया है, बुद्धि का नेत्र खोल दिया है। अब हम अपने आप को अंदर ही अंदर चेकिंग करें कि सारे दिन के अंदर हमारे से क्या क्या विकर्म हुए। क्या मेरे से कोई दुखी तो नहीं हुआ, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, कितनों को सुख दिया, कितनों की दुआएं ली। क्रोध भी कम नहीं है, क्रोध ऐसा चंडाल है, खुद भी जलता है, दूसरे को भी जला देता है। लोभ भी कम नहीं है, किसी भी विकार को देखो। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, खूब धन कमाया। धन कमाते कमाते तिजोरियां भर ली, दान करने की भी उनकी प्रेरणा नहीं थी। तो जब छोटी उम्र में उसका टाइम आ गया, जब धर्मराज लेने आया, तो उसने देखा, उसने कहा धर्मराज को कि मेरे से आधा धन ले ले और मेरे को 10 साल की म्याद और दे दे। तो धर्मराज ने कहा कि मैं जिस लोक से आया हूँ वहाँ धन की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो जीवन की आवश्यकता है। फिर उसने कहा अच्छा 3/4 हिस्सा ले ले, मेरे को 5 साल दे दे। तो भी उसने नहीं माना। फिर कहा सारी संपत्ति ले ले, मुझे 1 वर्ष दे दे। तो भी नहीं माना। फिर कहा अच्छा 1 मिनट दे दे। तो मान गया। घर में आया, आकर अपनी तिजोरी खोली, देखा इतना धन माल सारा इकट्ठा पड़ा है। तो लक्ष्मी का आह्वान करने लगा, माया का आह्वान करने लगा कि मैंने तेरे लिए ना दिन देखा, ना रात देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, तो मैंने सारा धन कमाने में ही समय बिता दिया। अब आप मेरी मदद करो। तो लक्ष्मी ने कहा कि तूने इतना धन कमा करके मुझे तिजोरी में बंद रखा है, उसे सफल नहीं किया। अब मैं आपसे बदला लूँगी, अब मैं आपकी मदद कैसे कर सकती। कहने का भाव ये है कि आज बाबा हमें कितना धन दे रहा है, कितने ज्ञान रतन दे रहा है, कितने हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए समय प्रति समय सहयोग देते हैं, इशारे भी देते हैं कि बच्चे अब अपना जीवन बना लो। ये धन जो आपके पास है आवश्यकता अनुसार तो कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सफल करो। तो जितना हम सफल करेंगे उतना हमारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल होता जाएगा। नहीं तो तिजोरियाँ जहीं की जहीं पड़ी रहेंगी, हम साथ क्या लेके जाएंगे। हमारा साथी ना तन बनेगा, ना धन दौलत जायदाद बनेगी, ना परिवार बनेगा। मेरी करनी मेरे साथ जाएगी। चाहे हम किसी के लिए कितना भी करते हैं, कितना हमारा कोई प्यारे से प्यारा हो, पर हमें साथ कोई नहीं देगा। इसलिए बाबा हमें रोशनी दे रहे हैं कि बच्चे समझ जाओ, उतना रखो जितनी आपकी आवश्यकता है। जितना सेवा में लगाते जाएंगे उतना आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। भाग्य बढ़ाने के लिए हमें समय की तीव्रता को देखना है। जैसे एक बार साकार बाबा के टाइम की बात है कि एक बार एक पार्टी आई बाबा से मिलने। एक आत्मा बहुत गरीब थी, तो उसका किराया भी आश्रम की बहन खर्च करके ले आई बाबा के सामने। जाने जाना हर बाबा है, हर कदम में हमारी सेवा करते हमें देखते हैं। तो जब वो बैठे बाबा से नहा धो के साकार में मिलने आए, जहाँ पांडव भवन की बात है, मिलने आए तो सारी सब बैठे हैं भाई बहन। तो बाबा की नज़र उस गरीब बच्चे पर गई। जब गरीब बच्चे पर गई
तो बाबा ने कहा बच्चे उठो। उठ गया। कहा बाबा के लिए क्या सौगात लाए हो? सोच में पड़ गया। जो दीदी लाई थी वो भी सोच में पड़ गई। तो वो कहने लगे बाबा ये बहुत बस गरीब है। बाबा ने कहा शांत होकर बैठ जाओ। फिर उसने किसी माता को इशारा दिया भी बाहर से इसे कुछ ला दो। बाबा ने कहा नहीं, बैठ जाओ। उस बच्चे को बार बार कहा कि क्या सौगात लाए हो? बड़े सोच में। फिर उसके पास, प्रैक्टिकल की बात है, उसके पास एक मुट्ठी चावल थे, तो उसने वो आकर बाबा को दिए। बाबा ने देखा, बहुत स्नेह भरी दृष्टि दी। फिर दादी को बुलाया जो भोजन में थी उस समय, कहा इसको कल इसको इसी चावल को बनाना, बाबा यही खाएगा। कहने का भाव उसके बाद, कहने का भाव ये है कि बाबा ना किसी का धन देखता, ना किसी का पढ़ा लिखा देखता, ना अनपढ़ देखता। बाबा के अंदर तो भावना है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, सब बाबा के बच्चे हैं। तो फिर जैसे उसके बाद उसने चावल दिए और उसके बाद जब वापस आए, जो जो वो काम करता गया उसकी हाथ में बरकत आती गई। जो करे सो बरकत आवे। नाम तो सुदामा का प्रसिद्ध है, लेकिन बाबा के घर में ऐसी ऐसी आत्माओं की भी प्रसिद्धि है। कैसे कणा कणा जोड़ करके बाबा के घर लाते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। और कई ऐसी भी आत्माएं हैं जो बाबा के घर आते हैं, सब प्रकार का सुख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर आगे करने की इच्छा कम होती है। ये संगम युग वरदानी युग है। संगम युग पर बाबा हमें हर सब प्रकार के वरदानों से भरपूर करता है। बाबा कहते बच्चे जितना पुरुषार्थ करना चाहो कर लो, जितना भाग्य बनाना चाहो बना लो, जितना मेरे से वर्षा लेना चाहो ले लो, परंतु बाबा को पहचानना, परखना और उसके स्वरूप को समझना कि वो मेरे से क्या चाहते हैं, मेरे प्रति क्या उनकी शुभ आशा है। अगर हम उस बात को समझ जाते हैं और बाबा को याद करके अपना भाग्य बना लेते हैं, तो संगम युग भाग्य बनाने का भी है और संगम युग भाग्य गंवाने का भी है। हम छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। किसी के प्रति निंदा चुगली करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना, मूड ऑफ कर देना, ये हमारे विकर्मों का खाता बनता है। बाबा इतना विशाल दिल है, इतना प्यार से हमें समझाते हैं, फिर भी अगर हम बाबा की शिक्षा को ना समझ देहधारियों के प्रति ध्यान देते हैं और उनके प्रति मूड ऑफ करके क्लास आना छोड़ देते हैं या मन के बहाने बना लेते हैं, ये भी हमारे एक एक कदम के विकर्म हैं। किसी का उल्टा सुल्टा देखते हैं या किसी के प्रति हमारा लगाव झुकाव हो जाता है, ये भी हमारे पाप कर्म बनते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का अगर फल 100 गुना है तो नुकसान भी 100 गुना है। ऐसे बाबा हमें सब प्रकार की शिक्षाएं देकर हमें बार बार जागृत करते हैं कि बच्चे जाग जाओ, ये समय व्यर्थ ना गवाओ। जो समय मिले बाबा की याद में बैठ जाओ, जो समय मिले दूसरों की सेवा के प्रति लगा दो, ताकि आपका समय संकल्प श्वास सफल रहे। पर हम बाबा की बातों को सुनते हुए, बाबा के जब सामने बैठते तो नशा चढ़ता है, फिर जब परिवार में जाते हैं, संग में आते हैं, तो हमारा नशा दूसरा हो जाता है। तभी आज भी बाबा ने कहा बच्चे संग के परहेज रखो। संग रखना है तो एक बाबा का रखो, प्राप्ति लेनी है तो बाबा से लेनी है, बाकी हमने आपस में तो कुछ नहीं लेना। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमने किसी को नहीं देखना। देखना है तो अपने आप को देखना है। देखना है जो गुणों का दाता
शिव बाबा है, जो हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं, जिन्होंने बाबा के एक एक कदम पर चलकर अपना आदर्श जीवन बनाकर आज हमारी पालना कर रहे हैं। आज जानकी दादी को हम देखते हैं, इतनी उम्र होते हुए भी कैसे हल्के फुल्के शक्तिशाली उनके वरदान, एक एक शब्द में हीरे बने हुए हैं। उनका एक एक शब्द मुख से निकलता है, सबको इच्छा होती है हम सुने, दादी से मिलें। क्यों? क्योंकि उनका आदर्श जीवन है। आज हम अगर अपने जीवन को गहराई से देखें कि बाबा ने मेरे पर कौन सी नज़र रखी है। बाबा ने कहा, बच्चे मैंने तुम्हें कोटों में कोई में से कोई में चुना है। कितना हमारा भाग्य जगाया, पर हम अपने भाग्य को कितना जगा रहे हैं, कितना गवा रहे हैं, ये हर एक ने अपनी चेकिंग खुद करनी है। कहने को हम कह देते हैं, अगर आपसे पूछें क्रोध नहीं करना, बाबा पूछते हैं कई बार, कहते हैं नहीं करेंगे। फिर बच्चे शरारत करेंगे, बच्चे परेशान करेंगे, फिर हम कर बैठते हैं। हमें बाबा की एक एक शिक्षा का मूल्य समझकर अपने संस्कारों को शीतल सुखदायी बनाना है। हमारे से ना कोई दुखी हो, ना किसी का हमें बद्दुआ मिले। हमें सदा ये देखना है कि हर एक को सुख दें, उनकी दुआएं लें। बाबा में इतनी शिक्षाएं देकर अगर हम बाबा की शिक्षाओं को देखें और उन पर हम प्रैक्टिकल चलें तो हमारा जीवन कितना महान बन जाए। इतना ऊंचा बाबा हमारे आगे आकर क्या कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ। आज अगर ये भाव हमारे अंदर बैठ जाए कि हम तो विश्व में आए हैं, हमारा जीवन सेवाधारी है, हर आत्मा की सेवा कर उन्हें संतुष्ट रखना है, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। अगर हम संतुष्ट नहीं करते तो उनकी जो दुआएं मिलेंगी वो हमें कहाँ सुखी रहने देंगी। तो ये छोटे छोटे विकर्म जो हमारे से होते हैं, ये हमारे जीवन को गिराने वाले हैं। हमें एक लक्ष्य रखना है, हमने किसी को नहीं देखना है तो बाबा जो संपूर्ण है, या हमारी वरिष्ठ दादियाँ या हमारे वरिष्ठ भाई हैं, जिन्होंने बाबा की शिक्षाओं को जीवन में स्वीकार करके अपना जीवन बनाकर हमारे सामने आदर्श है। अगर हम आपस में देखते हैं तो हमको संपूर्ण तो कोई बना नहीं। अगर उसकी आज अच्छाई दिखेगी तो कल उसकी बुराई भी दिखेगी। फिर जब बुराई दिखती है तो क्या बोलते हैं, हाँ इतने समय हो गया ज्ञान में चलते, अगर इनमें परिवर्तन नहीं आया तो मेरे में क्या आएगा। कमज़ोर संकल्प हमें कभी चढ़ती कला में नहीं ले जाता। कमज़ोर संकल्प सदा गिरावट का मूल है। हमें अपने अंदर सदा उमंग उत्साह में रहकर श्रेष्ठ विचार लाने हैं, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। तो विकर्म करते समय पहले अपने आप को सोचना है। कहते कर्म करने से पहले सोच लो कि इसका रिजल्ट मुझे ही मिलना है। जैसा हम करेंगे वैसा ही मेरे सामने आएगा। अगर हम उस घड़ी थोड़ा सोच लेते हैं तो हम कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करना, एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ। शांति के सागर बाबा की किरणें मेरे पर आ रही हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई कैसी भी आत्मा मेरे सामने आए तो भी मुझे उसे शांति की दृष्टि से देखना है, शांति के वाइब्रेशन देखने हैं, इससे उसमें परिवर्तन आएगा। अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं तो भी हमें अपने अंदर झांकना है और अपने शुद्ध वाइब्रेशन से उन आत्माओं का भी कल्याण करना है। जब हम ये सब जानते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, हम सब कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, हमें हर एक का कल्याण करना है।
कल्याण करने से ही हमारे को खुशी भी होगी, बाबा की भी शिक्षाओं की दुआएं मिलेंगी, और जिसका कल्याण होगा उसकी कितनी दुआएं मिलेंगी। तो इन सब बातों का मूल कारण हमें अपने आप को समझना, अपने आप को बार बार ये अभ्यास करना है। बाबा में हर मुरली में कहते हैं कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो। हर घड़ी मैं मस्तक में चमकती मणि आत्मा हूँ। दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि बच्चे, बच्चा भी आपका छोटा भाई है। भाई भाई पर क्रोध नहीं करे, प्यार से समझाओ, शांति से समझाओ, उनके साथ व्यवहार बड़ा अच्छा रखो ताकि उसके अंदर भी अच्छे संस्कार हों। अगर हम ये सोचते हैं मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी जायदाद, इससे हम जो करेंगे, जहाँ मेरापन है वो हमें मैला करता है, जहाँ तेरापन है वो हमें सुजाग करता है। तो हम हर घड़ी कर्म करने से पहले 1 मिनट उस परमात्मा को याद करते हैं तो हम पाप कर्म करने से बचते हैं। पाप कर्म या हमारी दृष्टिवृत्ति दूसरों के प्रति जब खराब जाती है, इससे हमारे संस्कार फिर पुराने जागृत होते हैं। हम आए हैं बाबा के बच्चे बनकर बाबा से वर्षा लेने के अधिकारी बनने के लिए। बाबा में पूरा अधिकार देने को तैयार है, पर लायक हमें बनना है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारी हथेली पर वैकुंठ लाया हूँ, पर उसमें चलने के लिए तैयार तो हमें होना है। वैसे बाबा ने अब भी कहा मुरली में कि बच्चे तैयार होते हैं, राजधानी बन रही है। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, मुझे रहम आता है। बच्चे पुरुषार्थ करने में ढीले हैं, बाबा की शिक्षाओं को धारण करने में ढीले हैं, तो मुझे रहम आता है कि ड्रामा बदल जाए, इनका कल्याण हो जाए। परंतु ड्रामा ऐसा एक्यूरेट बना हुआ है जो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ड्रामा नहीं बदलेगा, मुझे अपने आप को बदलना है। हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे बदलना है, मुझे ही सो परिवर्तन करना है, सो चिंतन करना है। सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो जितना हम अपने आप को देखेंगे, जो भी कार्य करते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर हम अपने आप को देखेंगे, तो हमें अपने कर्म के खाते सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब उनको भस्म करने का तरीका क्या है? भस्म करने का तरीका है कि मेडिटेशन, राजयोग। राजयोग का अर्थ है अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनना, अपने ऊपर राज करना। आत्मा के अंदर 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन तो विचार करेगा, सोचेगा, क्योंकि जैसे ही आत्मा आती है तो उसके संकल्प शुरू हो जाते हैं। और हमें बुद्धि मिली है परखने की, सत्य सत्य को परखना है। तो अगर हम बाबा की याद में रहकर करते हैं तो उस समय मन के विचार भी बड़े श्रेष्ठ आएंगे और बुद्धि भी श्रेष्ठ निर्णय देगी। अगर हम उस घड़ी मेरे मेरे में आते हैं तो हमारे अंदर विचार उल्टे आ जाएंगे। तभी हमें बाबा कहते, बच्चे कर्म करने से पहले सोचो। जैसे एक बार की बात है, एक राजा था। राजा ने वो कहीं से घूम के आ रहा था, तो रास्ते में कोई व्यक्ति वरदान बेच रहा था। 1 वरदान लाख रुपया, 1 वरदान लाख रुपया। जैसे वो आता गया, राजा अपने राज दरबार में आया, मंत्री को कहा कि जाकर 1 वरदान ले आओ। तो ले आया। उस पर लिखा था यही कि कर्म करने से पहले सोच लो।
तो राजा ने कहा ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। उसने उसके कई ऐसे फोटोकॉपियाँ निकलवा कर सब जगह लगा दिया, जहाँ सोचता, जहाँ बैठता, जहाँ खाता पीता, सब जगह लगा दिया। एक बार राजा बीमार हुआ तो मंत्री को कहा कि जाकर डॉक्टर को बुलाओ। तो मंत्री के मन में बेईमानी आ गई। उसने डॉक्टर को जाकर कहा कि राजा बीमार है पर राजा का कोई है नहीं, तो आप इसे जहर का टीका लगा दे, ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका आधा सामग्री आपको दे दूंगा, आधा मैं ले लूँगा। तो वो डॉक्टर भी थोड़ा लालच में आ गया। जैसे डॉक्टर आया और वो सिरिंज भरने लगा इंजेक्शन की, तो उसकी नज़र पड़ गई, कर्म करने से पहले सोच लो। जैसे उसकी दृष्टि पड़ी एकदम उसका हाथ कांपने लग गया, सिरिंज गिर गई। राजा कहे मुझे इंजेक्शन लगा, मैं ठीक हो जाऊं। वो चुप। फिर कहा, फिर जब जोश से कहा कि इंजेक्शन लगाएगा तो मैं ठीक हूँगा, कैसे होऊंगा। फिर उसकी नज़र जब उस पर पड़ी थी, उसने राजा को सच सच सुना दिया। कहने का भाव कि इस एक मंत्र ने उसकी जीवन बचा दी। ऐसे बाबा हमें कहते हैं, बच्चे हर कर्म करने से पहले मुझे याद कर लो, ताकि हम पाप कर्म से बच जाएं। वर्तमान जीवन तो हमारे सामने है। कहते जब बच्चा थोड़ा संभलता है तब से लेकर अगर हम अपने आप पर विचार करें कि हमने कितने पाप कर्म किए और कितने श्रेष्ठ कर्म किए, तो सारा शीशा सामने आएगा। फिर भी बाबा इतना रहम दिल है कि बाबा कहते बच्चे जो हो गया बीत गया, उससे बिंदी लगाकर उन बातों का चिंतन ना कर, अपने विचारों को बदल लो। अपने श्रेष्ठ कर्म करने से पिछला खाता खत्म करो। बाबा की याद में रहने से पिछले भी कर्म विनाश हों। पर याद करने का तरीका है कि अपने सोच चिंतन में रहकर अपने विचारों को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना अपने आप को एकाग्रता में रखें, जो हमारा मन एकदम बाबा के प्यार में खो जाए। बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है। इतना ऊंचा बाबा हमें मिला, इतना ऊंची हमारी जीवन बनाने के लिए आया। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन प्यारे बाबा की मुरली ना चली हो। जब साकार बाबा थे, चाहे इनका उस समय ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर, फिर भी बाबा पत्र लिख करके मुरली मम्मा को भेजते थे। मम्मा फिर सुनाती थी। आपने सुना कि आखिरी घड़ी भी 18 जनवरी के दिन जब तबीयत ठीक नहीं थी, तब भी बाबा ने शाम को सब बच्चों को बाबा के माँ बाप के सुना करके फिर बाबा गए। बाबा को पढ़ाई की कदर है, आज हमारी दादियों को कदर है, पर हम अपने आप से पूछें कि हम कितनी बार मुरली पढ़ते हैं, कितना उसको जीवन में लाते हैं। हम कई बार प्रकाशमणि दादी के पास रात को जाते तो रात को सोने से पहले भी दादी कहती थी थोड़ा सुन के जाओ। प्रश्न उत्तर सुनाती, सार सुनाती और खुद मुरली पढ़ती। सुबह कई बार सुबह 6 बजे चाय पीते तो भी पहले दादी मुरली पढ़ती थी। आज जानकी दादी भी देखो कितनी बार पढ़ती हैं, क्योंकि इन्होंने मुरली को जीवन का श्रृंगार बनाया हुआ है। मुरली ही हमारी सब प्रकार की शिक्षाओं की देन है। बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हमने चारों में देखना है कि हम उसमें कितने % पास हो सकते हैं। आज हमारे पास समय है,
हमारे जीवन की घड़ियां हैं, भगवान ने हमें समय दिया कि बच्चे फिर भी पुरुषार्थ कर अपना जीवन बना लो। फिर भी मुरली हम जितना ध्यान से सुनते हैं, याद करते हैं, मुरली सुनने से हमारे अंदर ज्ञान की प्रकाष्ठा होती और बाबा को याद करने से हमारे अंदर वो शक्ति आती है जिस शक्ति से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जिस शक्ति से हमारे अंदर शक्ति आती तो हम हर परिस्थिति को भी सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि बाबा ने ड्रामा का ऐसा अच्छा ज्ञान दिया कि ड्रामा की सीन को देखते हुए हर घड़ी अपने आप को संतुष्ट रखो, खुश रखो, क्योंकि हमें पता है खुशी जीवन की खुराक है और कुछ नहीं हमारे साथ जाना। बाबा कई बार कहते बच्चे आपका मुस्कुराता चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। पर मुस्कान तब आती है अंदर जब हमारा जीवन दिव्य गुणों से भरपूर है, जब हमारे जीवन में दूसरों को सुख देने की चाहना है, जब हम हर कदम में अपने आप को देखते हैं कि मेरे से हर एक को सुख मिले, मुझे दुआएं दे जो दुआएं हमें आगे बढ़ाते जाएं। अब बाबा तो हमें सब प्रकार की शिक्षा देकर सावधान करते हैं, पर सावधान होना, अपने आप को बचाना, ये हमारा काम है। हम बाबा की मुरली को जितना ध्यान से सुनेंगे उसी में ही चारों सब्जेक्ट का ज्ञान आता है, उसी से ही सेवा होगी, उसी से ही कैसे हम राजयोग सीखें या कैसे हम राजयोग का अभ्यास करें। क्योंकि राजयोग में सबसे बड़ी विशेषता है एकाग्रता की, कि जैसे हमारे मन से निकलता है बाबा, हमारा एकदम मन बाबा के सामने टिक जाए, उसमें कोई दूसरा संकल्प ना हो, एक मैं, एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। उस एकाग्रता की शक्ति से ही हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। अगर हम बैठे हैं और हमारा मन इधर उधर हो रहा है या कहीं भाग रहा है या किसी की याद आ रही है, उतना समय फिर हमारा योग से कट जाता है। खासकर जैसे अमृत वेले बाबा कहते बच्चे अमृत वेले उठकर मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि अमृत वेले विशेष बाबा हम बच्चों के प्रति जागरूक होते हैं, विशेष हमें प्रकाश देते हैं। वैसे तो टाइम 4 से 4:45 कहा, लेकिन कोई आत्माएं ऐसी हैं जो उससे भी पहले जा करके बाबा से शक्ति भरती हैं। मम्मा बाबा ने खुद पुरुषार्थ किया, 2:30 बजे उठ करके उन्होंने तपस्या की। क्यों की? बाबा को कहते थे बाबा थोड़ा आराम कर लो, बाबा कहते नहीं, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझको देख और करेंगे। पहले मुझे भी अपने विकर्म विनाश करने हैं, मुझे भी अपना भाग्य बनाना है। तो मम्मा बाबा को देखकर फॉलो करती थी। तो जैसे मम्मा ने बाबा को देखा, बाबा ने तो किसी को नहीं देखा, लेकिन उसने शिव बाबा को बहुत गहराई से पहचाना। गहराई से पहचान कर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। न्योछावर तो किया, लेकिन उसके बाद कर्म भी ऐसे किए जो अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए अपना दर्श जीवन, हर बात में बाबा ने बच्चों को आगे रखा, बच्चों को रिगार्ड दिया, सम्मान दिया। बाबा मम्मा को कितना सम्मान देते थे और मम्मा बाबा की हर बात को जी हाँ करके चलते थे। बाबा ने कहा, मम्मा ने जी हाँ। मम्मा अपना बुद्धि नहीं चलाती थी, कहती जो बाबा कहे ठीक है। इतनी कुर्बानी थी, तभी वो नंबर 1 ले गए। आज बाबा फिर भी हमें समय की मार्जिन दे रहे हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो आप नंबर 1 में आ जाओ। बाबा नहीं चाहते कि मेरा कोई बच्चा
अंत में धर्मराज की आंख देखे। अगर देखते हैं तो ये हमारे अपने कर्मों के खाते हैं। आज भी समय है विकर्म भस्म करने का। बाबा ने इतना भी कहा था एक दिन कि बच्चे मधुबन आपके लिए खुला है। हम व्यर्थ चिंतन इधर उधर की बातें करने की बजाय हम अपने समय को सफल करने के लिए जितनी तपस्या करना चाहें कर सकते हैं। बाबा ने कहा था 8 दिन की तपस्या यहाँ की और वहाँ कई वर्षों के बराबर हो जाती है। इतनी कमाई जमा कर सकते हैं, पर हम यहाँ करके अपने समय की वैल्यू को ना देखते तेरी मेरी लेना देना इन बातों में हो जाते हैं। हमें समय को देखकर कैसे समय तीव्र गति को जा रहा है, 63 जन्मों के विकर्म भी विनाश करने हैं, 21 जन्मों की कमाई भी जमा करनी है, तो हमें अपना समय कितना कीमती समझकर पुरुषार्थ करना है। अब हम ये पुरुषार्थ करें, जितना समय मिले बाबा के आगे बैठ जाओ, बाबा से शक्ति लें। जो समय मिले मुरली का अध्ययन करके हम उनसे सीखें कि मुरली हमें क्या प्रेरणा दे रही है, उस अनुसार पुरुषार्थ करें। क्योंकि ये समय जब बीत जाएगा अंत समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज दाता ने हमें हर प्रकार से भरपूर किया है। बाबा का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो किसी से हाथ ऐसे करके मांगता होगा। सबको भरपूर किया हुआ यथाशक्ति। अब हमारा काम है हम उस भरपूरता से दूसरे को भरपूर करते चलें। दाता के बच्चे बनकर देते चले। दाता तो हमें दे रहा है, पर हमें दूसरों को देने के लिए सफल करना है। तिजोरी में बंद कर रखने से तो कोई फायदा नहीं। तो जितना बांटते हैं उतना हमारा बढ़ता है। तो जितना हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उससे हमारे पाप कर्म धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो राजयोग ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति है, क्योंकि हमारा कनेक्शन न देह से है न देहधारियों से है। हमारा संबंध है सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा से, जो सर्वोच्च है, ऊंचे से ऊंचा है, सर्वज्ञ है, शंभु है, जिसका और कोई माता पिता नहीं, सब कुछ जानने वाला है। ऐसे परमात्मा के आगे हमें सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से चलना है। जितना हम सच्चाई से चलेंगे, सफाई से रहेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, उतनी हम बाबा की दुआओं के पात्र बनते जाएंगे। जितना हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उतना बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं। तो जितनी अच्छाई आती जाएगी बुराई स्वतः ही स्थान छोड़ती जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एकाग्रता का अभ्यास, कि एकाग्रता में बैठकर विशेष समय निकालकर, एक तो है जैसे बाबा कहते बच्चे उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो, एक है विशेष समय निकालकर एकाग्रता से बैठकर, एक मैं और एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, ऐसे हम विशेष समय निकालकर बाबा को याद करते हैं, मन एकाग्र रखते हैं, बुद्धि उस रूप में खोई रहती है, उसके प्यार में खो जाती है। वो जो आनंद आता है उससे हमारे अंदर शक्ति भी आएगी, हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। जब तक हम एकाग्र नहीं होते तब तक हम बाबा को याद करने बेशक बैठ जाते हैं, घंटा बैठ जाएंगे, लेकिन मेरा मन कितना लगा है ये हमने अपने आप को देखना है। तभी बाबा कहते बच्चे रोज़ अपना चार्ट रखो। चार्ट ऐसी चीज़ है जो अपने सामने शीशा आ जाता है। क्या सारा दिन कितना मैंने बाबा को याद किया, सारा दिन
कितना मैंने दूसरों की सेवा की, बाबा का संदेश दिया, कितना सुख देकर मैंने दुआएं ली। जब तक हम अपनी गहराई में अपने आप को नहीं देखते, चार्ट नहीं रखते, तब तक हम जो प्राप्ति चाहते हैं हम वो प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। अधिकारी तब बन सकते हैं जब हम अपना पूरा अधिकार बाबा पर रखें। बाबा हमारे पर रखता है, बाबा तो रखता है, पर हम भूल जाते हैं। लौकिकता में जाएंगे, योग में बैठेंगे, आगे बीच में बच्चा, सब कुछ भूल जाएगा। आगे बीच में मोबाइल, सब कुछ भूल कर मोबाइल की तरफ ध्यान। हमें चाहिए समय निकालकर जिस चीज़ का समय है उसी में बुद्धि को लगाना। अगर योग का समय है तो हम योग में एकाग्र होकर बैठें। मुरली सुन रहे हैं तो मुरली में पूरा टेंशन हो। अपने लौकिक कारोबार कर रहे हैं तो उसी में पूरा टेंशन हो। और बीच बीच में टाइम निकाल कर हम ये अभ्यास ज़रूर करें। फिर रात को सोने से पहले जो हमारे दिल के अंदर सारे दिन की दिनचर्या बीती है वो हम बाबा को स्पष्ट सच्चाई सफाई से सुना देते हैं, तो इससे मन हल्का हो जाता है। और फिर बाबा को याद करते करते उसकी प्यारी गोद में सो जाएं तो रात भी अच्छी और अमृत वेला भी अच्छा। अगर अमृत वेले हमारे अंदर आलस आती है, आलस छठा विकार बाबा कहते हैं, आलस आती है, तो ये समझ लो कि मेरे कोई ऐसा पाप कर्म है जो मुझे बाबा से दूर कर रहा है। उल्टे संकल्प चलेंगे, कभी थक गए चलो आज सो लेते हैं, कभी कोई व्याधि आ गया सो लेते हैं, कभी कोई ऐसा काम आ गया सो लेते हैं। थोड़ा आलस आया, उसके पीछे कई प्रकार के रूप हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये संगम का बड़ा सुहावना समय है, बड़ा कीमती समय है। इसको हम कभी वृथा न गवाएं। उमंग उत्साह में रहें, खुद भी संतुष्ट रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा पुरुषार्थ करें ताकि हमारा समय अच्छा बीते, एक एक मिनट एक एक घड़ी हमारी बहुत अच्छी बीते। और जो बाबा को पसंद है, मम्मा हमेशा कहती थी कि जो बाबा को पसंद है वो मुझे पसंद है। मम्मा कभी बाबा के होते अपनी राय नहीं देती थी, कहती जो बाबा ने कहा सो ठीक। हाँ, जब बाबा नहीं होते, इधर उधर जाते, तब मम्मा अपनी राय देती थी। हमारी वरिष्ठ दादियों ने आज अपना आदर्श जीवन कैसे बनाया कि जो बड़ों ने कहा उसको हाँ जी करके पालन किया। हाँ जी कहना, क्योंकि हम नहीं जानते इतना, जानी जाना हार तो बाबा है। हाँ जी कहकर उस पर चलना, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जहाँ हमने मन मत चला दी, जहाँ हमने परमत पर चल पड़े, वहाँ हमारे विकर्म शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अपने साथ संबंध जोड़ने के लिए हमें इस प्रकार की शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे अब संबंध जो बाबा से जोड़ो। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे हर समय सदा याद रखो कि जब भी मुश्किल आए प्यार से बुलाओ, बाबा आ जाओ, तो मैं हाजिर हूँ। इतना बाबा हमारे ऊपर कुर्बान है, इतना हमारे जीवन को हल्का करने के लिए सहयोग देते हैं। अब हमने उसको अच्छी तरह से परखना है, समझना है और उस पर चलना है। तो जितना चलते जाएंगे उतना हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा और हर एक को अपने आप से महसूस होगा कि पहले जीवन और आज के जीवन में मेरा क्या अंतर आया है। क्योंकि अंदर अंदर पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ हर एक ने व्यक्तिगत करना है। एक है संगठन में बैठकर योग करना, जहाँ हम आते हैं संगठन में योग करते हैं, शक्ति मिलती। एक होता है व्यक्तिगत पुरुषार्थ करना, तो हमें व्यक्तिगत भी अपने ऊपर ध्यान देना, अधिकार रखना। बाबा हमारा बहुत रहमदिल है, बहुत रहमदिल है।
कहते 1 कदम तुम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, पर पहला कदम तो हमें बनाना है ना। इस पर जैसे एक बार की बात है, राजा ने कहा मंत्री को कि सब तरफ से ढंडोरा पिटा दो कि जिसको जो चाहिए आकर राजा से ले लो। सब आते गए, लेते गए, आते गए, लेते गए। एक छोटी बच्ची खड़ी सब सीन देख रही थी। देखते देखते जब सब ले चुके, सब ने कहा अभी ले ले। उसने क्या किया कि बाद में आकर जब सब ले चुके, आकर राजा के सिर पे हाथ रख दिया कि राजा मेरा, सब कुछ मेरा। ऐसे बाबा हमें अधिकार से कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तो मेरी गोदी में आ जाओ, पूरा अधिकार रखो, पर शर्त ये है कि जो हमें सर्व संबंधी बाबा दिखे, हमारा संबंध किसी और से ना हो। अगर हमारी बुद्धि किसी और की तरफ जाती है तो हम बाबा से जो प्राप्ति चाहते हैं या जो बाबा हमें देना चाहता है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। अब समय है पुरुषार्थ करने का, समय है अपने विकर्म विनाश करने का, समय है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, समय है जितनी प्राप्ति करना चाहें। दाता वरदाता भाग्य विधाता आज हमारे भाग्य को बनाने के लिए हमारे सामने वरिष्ठ दादियाँ भी हैं, हमारे मुख्य भाई भी हैं। उनके जीवन को देखकर हम अगर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो भी हमारा जीवन बहुत महान बन जाता है। चाहिए हमें इस बात की समझ कि हमें ना किसी की निंदा चुगली करनी, ना किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष रखनी, ना कभी किसी के प्रति कोई अशुभ सोचना। हमेशा याद रखना है कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं और एक ही घर से और एक ही घर जाना है। हर एक के प्रति हमारी रूहानी दृष्टि रहे, हर एक के प्रति हमारे दिल के अंदर शुभ भावना, शुभकामना रहे। हर एक के प्रति हम सदा सोचें ये बहुत अच्छे हैं, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। जब बाबा कल्याणकारी है तो हमें भी हर कदम में कल्याण समझकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। चाहे उस घड़ी हमें कल्याण नहीं दिखता है, लेकिन बाद में उसकी जो रिजल्ट निकलती है उसमें कोई ना कोई कल्याण छिपा होता है। तो हमेशा ये कल्याणकारी बाबा हमारे सामने होगा तो हमारा कोई कल्याण कर नहीं सकता। बाबा हमारे सामने होगा तो हमारे से कभी बुरा कर्म हो नहीं सकता। तो पाप कर्मों को भस्म करने का यही समय है। अगर अभी नहीं करेंगे तो अंत समय फिर बाबा का दूसरा रूप हो जाएगा। आज तो बाबा हमें बहुत प्यार से सहयोग दे दे करके आगे बढ़ाता है। अंत समय फिर बाबा का रूप भी धर्मराज का रूप होगा। उस समय बाबा कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने ऊपर नज़र, कड़ी नज़र रखते हुए, पूरा अटेंशन देते हुए हम ये लक्ष्य रखें कि हम हर एक का भला करें, हर एक का भला सोचें, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें। ना किसी की कमी कमज़ोरी देखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो करेगा सो बाबा बैठा है। हम हर एक के प्रति अच्छा सोचेंगे, कल्याण की दृष्टि रखेंगे, श्रेष्ठ भावना रखेंगे तो हमारे अंदर अपना दिल साफ होता जाएगा। मुझे अपने आप को परिवर्तन कर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरे मेरे को देखकर भले जीवन बनाएं, पर मुझे किसी की कमी कमज़ोरी देखकर अपने आप को गिराना नहीं है। हर घड़ी अपने आप को चढ़ाते जाना है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते अब चलने का समय नहीं है, दौड़ने का समय नहीं है, अब समय उड़ने का। ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो जो एक सेकंड में कहा हम उस स्थिति में स्थित हो जाएं। एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं, बाबा के साथ मीठी मीठी रूह रूहान करें, मधुबन पहुंच जाएं,
चारों धामों की बाबा ने हमें दिखाए, उनकी सैर करें, या मूल वतन बाबा के पास अपने घर पहुंच जाएं कि बाबा कैसे हमें कर्मातीत बनाकर साथ ले जाने आए हैं, या हम नई दुनिया को बुद्धि में रखें कि हमारा जीवन कैसा था, फिर बाबा आए हैं हमारा जीवन ऐसा बनाने के लिए। तो जब हम ये बातें बुद्धि में रखेंगे तो हमारी हर कदम में चढ़ती कला होगी, हर कदम में हम बड़ों के दिल पर चढ़ेंगे, बाबा की दुआओं के पात्र बनेंगे और अपना जीवन महान बनाते जाएंगे। तो ऐसा लक्ष्य रखकर हम जो पुरुषार्थ करें, अपने ऊपर अंदर नज़र लगाएं कि आज सारा दिन मैंने क्या किया। सच्चाई सफाई जितनी बाबा को देखते हैं, कई बार कहते बाबा चार्ट रखो, बैज लगा के रखो, क्योंकि बैज ही सेवा का साधन है। अब बाबा ने बनाए हैं तो इसमें कोई राज छिपा हुआ है। चार्ट रखने से हमें अपने अंदर की जागृति आएगी, उस जागृति से फिर हम पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और बाबा की दुआओं के पात्र बनेंगे और आदर्श जीवन हमारा अनेकों की सेवा के लिए आदर्श जीवन सेवा करेगा। ऐसा लक्ष्य रखकर हम चलें ताकि हम बड़ों की भी दुआएं लें, घर में बुजुर्ग हैं उनकी भी प्यार से सेवा कर, उनकी भी दुआएं लें, बच्चों की भी प्यार से पालना कर, उनका भी जीवन अच्छा बने। तो बाबा के दिल पर चढ़कर हमारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल होता जाए। ऐसा लक्ष्य रख पुरुषार्थ करेंगे तो ज़रूर हम बाबा के दिल तख्त पर बैठकर अपना जीवन उड़ती कला में पा सकेंगे। ओम शांति।